हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निडल स्टिक इंजरी। ये टॉपिक आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में आता है। जनरली ये टॉपिक आप डिटेल में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल सेफ्टी सब्जेक्ट में। बट ये डाउट अगर एक स्टूडेंट का है तो मेरा काम है उसे क्लियर करने का। आपके एग्जाम में फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग निडल स्टिक इंजरी एज सच एग्जाम में वेरी शॉर्ट में ही आ सकती है, शॉर्ट और लॉन्ग में नहीं आएगी। वेरी शॉर्ट में आएगी तो आप उसमें कौन कौन से पॉइंट्स ऐड ऑन करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निडल स्टिक इंजरी नाम से ही पता चल रहा है कोई भी शार्प मटेरियल जैसे कि निडल, उससे जब इंजरी होती है तो हम लोग कहते हैं निडल स्टिक इंजरी। ये आप कह सकते हैं कि जब भी आप मेडिकेशन कर रहे हो पेशेंट को, या फिर कभी भी आप मेडिकेशन लोड करो, या फिर कोई और प्रोसीजर करो जिसमें आप निडल यूज़ करो और उस निडल से आप इंजर्ड हो गए हो, तो आप कहोगे निडल स्टिक इंजरी। अब जब आप एक निडल से इंजर्ड हो गए, इंजर्ड होने के बाद में जो आपका ब्लड है, ब्लड में वो पैथोजन आ जाएगा जो उस निडल में था। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट हेपेटाइटिस ए का है, उसका मेडिकेशन करा आपने निडल से, आप सिरिंज से करोगे उसमें निडल है, निडल से करा, वही निडल आपने अपने आप को प्रिक कर लिया, तो जो उसका वायरस है हेपेटाइटिस ए वायरस, वो आपके ब्लड में भी आ गया है, जिसके बाद अब आपको ब्लड बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं। अब आपको पता है कि हेपेटाइटिस आपके लिए कितना क्रोनिक है, इसमें इंक्यूबेशन पीरियड्स कितने होते हैं, इसमें आरएनए जीनोम होता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड का होता है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। सेम एज आपको हेपेटाइटिस जैसी, एड्स जैसी जो ऐसी बीमारी होती है, जो ऐसी डिजीजेज होती हैं, वो एक निडल स्टिक इंजरी के थ्रू से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकती है। ये जनरली हॉस्पिटल में होती है। कैसे? अब ऑफकोर्स ही बात है, जब आप इतना नर्सिंग केयर या फिर जितना भी आप वर्क करते हो वो सब आपका हॉस्पिटल में आ जाता है, तो आपको ये इंजरी होने के चांसेस भी हॉस्पिटल में होते हैं। अब इसका प्रिवेंशन आता है। प्रिवेंशन के आपके 7 से 8 पॉइंट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये सब्जेक्ट आप पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी में, तो माइक्रोबायोलॉजी में ये पॉइंट्स मेंशन है, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मैं बता दे रही हूँ। आप उन पॉइंट्स के हेडिंग्स बना के लिख दीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप से बता रही हूँ, जैसे आप वेरी शॉर्ट में आए तब भी लिख सकते हो, शॉर्ट में आए तब भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे निडल स्टिक इंजरी क्या होती है। तो निडल स्टिक इंजरी में सबसे पहले आप मेंशन करेंगे, फिर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि एक ऐसी इंजरी जो आपको निडल से या फिर अदर मेडिकल शार्प से होती है, इसकी वजह से आपको ब्लड बॉर्न पैथोजन से एक्सपोजर होता है। मैंने कहा था ना कि कोई भी निडल है आपको उससे इंजेक्शन से इंजरी हो रही है, तो वो पैथोजन आपके ब्लड में भी आ जाएगा, फिर आपकी पूरी बॉडी में हो जाएगा। तो आपकी बॉडी में पैथोजन तो आ गया ना, वो पैथोजन आपको कहाँ से है? इस इंजरी की वजह से आया। इस इंजरी को ये कहते हैं हम लोग निडल स्टिक इंजरी। निडल स्टिक इंजरी के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन, जिसके लिए हम इसको कंट्रोल कर सकें। सबसे पहले प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग, आप जब ट्रेनिंग कर रहे हो, आप अभी हॉस्पिटल जाते हो, आप क्या करते हो? ट्रेनिंग करते हो, तभी आपको बताया जाता है कि कैसे आपको रिकैप करना है, कैसे आपको डिस्कार्ड करना है निडल को, कैसे आपको अपने आप को मैनेज करने से सेफ करना है। तो आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो, तो अभी से जब आपके अंदर ये हैबिट होगी तो आगे कभी भी आप इन सबसे बच के रहोगे, कभी भी आप ये मिस्टेक नहीं करोगे कि आपको ईजिली प्रिक हो। राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना है, मतलब कि आपको पॉलिसीज़ और ट्रेनिंग्स का यूज़ करना है। अब आपने देखा होगा कि जो WHO होता है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं। हर एक चीज़ के लिए वो प्रोग्राम इसलिए कराते हैं जिससे हेल्थ इंट्रोड्यूस हो जाए पर्सन में, कम्युनिटीज़ में, और जो डिजीज़ चल रही है, जो आपका कह सकते हो जिसकी कॉज चल रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, तो उसको वो रिड्यूस कर सके। इसके लिए उसने WHO ने बहुत वर्क करा, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के लिए करा, हैंड हाइजीन के लिए करा, एपिडेमियोलॉजी करा, सर्विलेंसेस करा। तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ करिए। इस प्रॉपर ट्रेनिंग में निडल स्टिक इंजरी की भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रोग्राम है, तो आपको उस दायरे में रह के अपना काम करना है। नेक्स्ट, वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल। वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल, आप वर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और अगर बाई चांस अगर आप प्रिक होगे तो आप कंट्रोल करोगे सिचुएशन को। अब फॉर एग्जांपल वैसे ही प्रिक होता है, तो ऑप्शन बता दे रही हूँ आपको क्या करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने फिंगर पे प्रिक कर लिया, प्रिक करने के बाद में अब इसमें जिसका ब्लड है, पहले तो उसको किसी में कांटेक्ट में नहीं आना है। फॉर एग्जांपल किसी के पर्सन के कांटेक्ट में नहीं लाना है। जिसका ब्लड होगा वो मुझे अपने फ्लोर पे नहीं गिराना है, उसको मतलब कि तुरंत कॉटन से कवर अप करना है। कॉटन से कवर अप करने के बाद अब एक कोल्ड वाटर का बोल लेके आपको उसमें करना है। नेक्स्ट, आप अपना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराओगे, ब्लड टेस्ट कराओगे, जिससे आपको क्लियर होगा कि आपकी बॉडी में कौन सा पैथोजन क्या है। उस पैथोजन के अगेंस्ट में आप अपना वैक्सीनेशन कराओगे। वो वैक्सीनेशन अवेलेबल रहते हैं इसीलिए क्योंकि
हाँ, जो हेल्थ केयर सेंटर्स में जितने भी पर्सन होते हैं उनके आए दिन ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, तो वो आपको कराना होगा। उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, मतलब कि एक्सपोजर होने के बाद आप अपने आप को सेव कर रहे हो, तो आपका कंट्रोल ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रिस्पॉन्सिबल होगे तो आप एरर से बचोगे, और मेरा यही मानना है कि एरर कम से कम हो। तो आप कोई भी काम करो अच्छे से करो, सेफ्टी के साथ करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से करो। नेक्स्ट पॉइंट आपका है यूजिंग सेफ्टी डिवाइस। तो यूजिंग सेफ्टी डिवाइस में आप इनएक्टिव इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करिए, साथ ही साथ जो एक्टिवेटेड अगर आप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हो तो आपको एक्सपोज करनी है नीडल को इनडायरेक्टली। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमने वर्क कर लिया नीडल को, और कैपिंग ऐसे करते हैं। कैपिंग ऐसे नहीं करनी है, कैपिंग आपको फ्लोर पे रख के अच्छे से करनी है। कैपिंग करने के बाद में इसको तुरंत डिस्कार्ड कर देना है। डिस्कार्ड करने में एक होता है कि हम लोगों ने ब्रेक करके कर दिया, एक होता है हमारी वाइट कलर की मशीन होती है जिसमें हमारी नीडल ब्रेक होके होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर डिस्कार्ड, तो वो आपको करना होता है। सो ये सारे आपके पॉइंट्स थे निडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन के। प्रिवेंशन आपको पता होना चाहिए, आप ऐड ऑन कर देंगे तो आपके मार्क्स +1 में हो जाएंगे। और मैं ये सारे पॉइंट्स आपको माइक्रोबायोलॉजी बुक से बता रही हूँ, बुक का है, ऐसा नहीं खुद से ऐड ऑन कर रही हूँ। तो आप ये सारे पॉइंट्स इजी बता रही हूँ, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं मैंने, लेकिन आपको वो पॉइंट्स बताया जो आपके लिए ईजी हैं। नेक्स्ट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है निडल स्टिक इंजरी में। अब आप एक्सपोजर हो गए, एक्सपोजर होने के बाद में आप कौन कौन से उसमें आप वैक्सीन लेते हो, मतलब कि पोस्ट एक्सपोजर पे आप कौन कौन सी वैक्सीन लेते हो। सबसे पहला है एक्सपोजर अगर HIV का हुआ है। अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक्सपोजर हो गए हो HIV वायरस से, तो सबसे पहले अगर आप शॉर्ट मतलब कि थोड़ा सा एक्सपोजर हुए हो तो आपको 2 घंटे के बाद एक मेडिसिन मिलेगी, ट्रीटमेंट रेजिमेंट, वो आप कर सकते हो। और अगर आपका ज़्यादा हुआ एक्सपोजर तो आपको ड्रग लेनी होगी। ड्रग आपकी 4 वीक रेजिमेंट, और 2 ड्रग होती है जो कि आपकी 4 वीक तक चलती है। नेक्स्ट अगर आप हेपेटाइटिस बी से हो तो आपको एंटी हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीन लगेगा, और अगर आप हेपेटाइटिस सी से हो तो आपको एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस के एंटीबॉडीज़ लगती हैं। तो एक्सपोजर के लिए भी मैंने बता दिया, और ये मेन पॉइंट को मैंने हाईलाइट करा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग निडल स्टिक इंजरी आपकी कंप्लीट हो गई, इतना टॉपिक सफिशिएंट है। अगर आप कोई डाउट हो निडल स्टिक इंजरी से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।